हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन लेके आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर F250 विद इट्स टफ कंपेटिटर यामाहा FZ S25। जी हाँ फ्रेंड्स, और एक कॉमन सा डाउट रहता है, दोनों बाइकें 250 सीसी की सेगमेंट में आती है, तो मेरे लिए कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। आज इस वीडियो के दौरान यही जो डाउट है मैं आप लोगों की दूर करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा सिमिलैरिटीज क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है और आप लोगों के लिए एक्चुअल में कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियन ऑटोमोबाइल एंड रोल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मेरी बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं और यामाहा या बजाज की कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल शोरूम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग को आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी या फिर अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों बाइकों में मिलने वाली कलर के बारे में बता दूं। अगर आप लोग यहां पर पल्सर F250 में देखते हैं, टोटल आप लोग को यहां पर 3 कलर मिल जाती है। जब कंपनी ने इसको लॉन्च किया था तो 2 कलर के साथ लॉन्च किया था, रेसिंग रेड एंड टेक्नो ग्रे। ये जो कलर आप देख रहे हैं यह है टेक्नो ग्रे कलर। इसकी और एक जो कलर आती है, तीसरी कलर जिसे हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है, वो है कैरिबियन ब्लू कलर, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में रिव्यू बना रखी है। अगर आप चाहें तो वो भी चैनल पर जाकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और अगर मैं यहां पर आप लोग को FZ S25 के बारे में बताऊं, जो कि यामाहा की तरफ से ऑफर की जा रही है, ये कलर फ्रेंड्स मैट ब्लैक है और ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा खास लग रही है कलर। देखिए मैट कलर है, लेकिन जब धूप पड़ रही है इस पे तो बहुत ज़्यादा चमक रही है बिल्कुल कलर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खास मुझे लगी। और साथ ही ये जो ब्लैक कलर में, ओवरऑल ब्लैक कलर में ये जो FZ गोल्डन कलर में लिखी है ना, इसकी वजह से भी मुझे तो ये कलर बहुत ज़्यादा खास लग रही है। इसके अलावा और एक जो कलर यहाँ पर आप लोगों को FZ S25 में मिल जाती है, यामाहा FZ S25 में, वो है मैट कॉपर कलर, जिसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू मैंने चैनल पर बना रखा है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद ऊपर वाली वीडियो भी चैनल पर जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। वैसे आप लोग बिल्कुल बताया कि दोनों बाइकों में कलर आप लोगों को कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रही है, नीचे मेंशन बिल्कुल कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जहाँ तक बात है प्राइस की, तो बता दूँ सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर यामाहा FZ S25 के बारे में बताऊं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को उसकी प्राइस बताऊं तो वो बन जाती है 1,81,775 रुपीज़। तो आप कह सकते हैं कि अराउंड 1,82,000 में ये आप लोगों को यामाहा FZ मिल जाएगी। अगर आप दूसरे स्टेट में है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर कोलकाता वेस्ट बंगाल के हिसाब से अगर मैं इसकी प्राइस बताऊँ बजाज पल्सर F250 की, तो ये आप लोग अराउंड 1,80,000 तक में मिल जाती है। नीचे आप लोगों को बिल्कुल इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो दिख रही होगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2,000 रुपये तक का डिफरेंस है प्राइस में, अगर आप मतलब पल्सर F250 को अगर FZ के साथ कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसकी जो N250 वर्जन है, ठीक है, जो कि बिल्कुल नेकेड आती है, ये तो वैसे सेमी फेयरिंग के साथ आ रही है, उसकी प्राइस इससे अराउंड 2,500 तक की कम है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अराउंड 1,78,000 तक आप लोगों को बजाज पल्सर N250 मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को प्राइस और कलर के बारे में बता दिया। थोड़ी सी अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक बात है FZ की, तो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग को बिल्कुल एक नेकेड लुक में मिलती है। और जैसे आप यहाँ पर ये की ऑन करते हैं, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर की ऑन किया है तो उसके देखिए ये जो LED DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखती है, ठीक है। बहरहाल मैं इसकी जो की है उसको ऑफ कर देता हूँ। और जैसे आप यहाँ पर F250 में आते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इसको जो की है उसको ऑन करते हैं, आप देखिए यहाँ पर भी इसकी जो LED DRL है ये भी आप लोग को जलती हुई दिखेगी। यहाँ पर भी आप लोग को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। और अगर आप FZ25 में आते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई मतलब दोनों की अगर आप फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पर भी LED DRL है, यहाँ पर भी प्रोजेक्टर है, यहाँ पर भी DRL, यहाँ पर भी प्रोजेक्टर है। लेकिन हाँ, इसके साथ सिर्फ एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो है इसकी फेयरिंग, ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पर FZ25 में नहीं दिखती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लुक के बारे में बात कर लिया है और चलिए अब इसकी जो एक्चुअल वॉक अराउंड उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इन दोनों की फ्रंट सेक्शन में आप लोगों को क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर टायर के बारे में बताऊँ FZ S25 में, तो यहाँ पर आप लोग को MRF नैनो ग्रिप ज़ैपर की टायर मिलती है। वहीं अगर मैं यहाँ पर अगर F250 की बात करूँ, यहाँ पर भी आप लोग को MRF नैनो ग्रिप ज़ैपर की टायर मिलती है। और जहाँ तक बात है ये ट्रेड पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड पैटर्न में थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही ज़ैपर की टायर है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न है उसमें थोड़ी सी आप लोग को डिफरेंस बिल्कुल दिखेगी। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली सेक्शन की, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोनों में, चाहे ये FZ S25 हो चाहे वो F250 हो, दोनों बाइकों में आप लोगों को 100/80 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और आप देख सकते हैं ये जो एलॉय व्हील है उसके डिज़ाइन में चेंज है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बताइएगा कि दोनों बाइकों में से कौन सी एलॉय व्हील आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। और चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि यामाहा की जो FZ25 ये वाली जो बाइक है, यहाँ पर इसको एडवांटेज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेफ्टी देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को डुअल चैनल ABS मिल जाता है। पीछे भी ABS है, सामने भी ABS इसकी एक्टिवेटेड है। लेकिन वहीं अगर आप F250 में आते हैं, इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज मुझे ये लगती है कि यहाँ पर सिर्फ फ्रंट ब्रेकिंग में ही आप लोगों को ABS मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर F250 FZ S25 से थोड़ी सी पीछे बिल्कुल हो जाती है। और जहाँ तक बात है फ्रंट ब्रेकिंग की, यहाँ पर आप लोगों को 282 mm की मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसमें सिंगल चैनल ABS है, लेकिन सामने की अगर आप ये वाली ब्रेक देखते हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को 300 mm की मिलती है। तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग वाइज अगर आप देखते हैं डिस्क के हिसाब से, तो यहाँ पर ये जो पल्सर की F250 है,
यहाँ पर इसको थोड़ी सी एडवांटेज मिली हुई है। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ब्रेकिंग दोनों में अच्छी है, लेकिन अगर आप फ्रंट ब्रेक अगर आप इसकी देखते हैं ना F250 की, लाजवाब ब्रेकिंग है। हल्का सा आप लीवर प्रेस करते हैं, गाड़ी आपकी रुक जाती है। मतलब मैं 50-60 की स्पीड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर जो सस्पेंशन उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप FZ25 में देखते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलती है, और वहीं अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं F250 में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्टर वगैरह है वो यहाँ पर दी गई है, लेकिन रिफ्लेक्टर अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप लोग को रिफ्लेक्टर यहाँ नहीं मिल रही है। और साथ ही एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर यामाहा में आ जाते हैं FZ25 में, तो यहाँ पर आप लोगों को बाइब्रे की कैलिपर मिल रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर F250 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रेमिका की मिल रही है। आप कह सकते हैं कि जो जितनी भी प्रीमियम बाइक्स होती है वहाँ पर आप लोगों को ग्रेमिका की कैलिपर मिलती है। और इसलिए भी आप कह सकते हैं कि जो मतलब ब्रेकिंग एफिशिएंसी है इसकी भी बहुत बेहतर है, इसकी भी बहुत बेहतर है, ठीक है। दोनों में आप लोगों को ब्रेकिंग बहुत बेहतर मिल जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप पल्सर F250 में चले जाते हैं, इसकी जो फ्रंट ब्रेकिंग है मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब लाजवाब लगती है मुझे इसकी फ्रंट ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये जो फ्रंट व्यू था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कुछ एडवांटेज इसके पास है, कुछ डिसएडवांटेज उसके पास है। क्या क्या है वो दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंजन में भी आप लोगों को थोड़ी सी डिसएडवांटेज यहाँ दिखेगी, थोड़ी सी डिसएडवांटेज वहाँ दिखेगी। तो क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर इंजन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये आप लोग को 249 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल्ड इंजन मिल। अगर पावर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 20.8 PS की पावर मिल जाती है 8000 RPM पे। और वहीं अगर यहाँ पर मिले वाले टॉर्क की बात की जाए तो 20.1 न्यूटन मीटर की आप लोगों को टॉर्क मिल जाती है 6000 RPM पे। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंजन के बारे में पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 249.07 सीसी 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाती है। सबसे पहला यहाँ पर जो एडवांटेज है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑयल कूलिंग के लिए जो रेडिएटर है वो भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए एयर कूलिंग तो हो ही रही है, साथ ही यहाँ पर जो गियर बॉक्स है उसको भी बेहतर तरीके से एफिशिएंटली काम कराने के लिए यहाँ पर आप लोग को एयर कूलिंग के साथ साथ ऑयल कूलिंग भी मिल जाती है। साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ 5 स्पीड गियर बॉक्स ये भी है। अगर आप FZ25 में आ रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है, तो ये बिल्कुल सेम है, गियरिंग में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग को स्लीपर क्लच मिल जाती है फ्रेंड्स, जो आप लोग को FZ25 में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दो एडवांटेज है इसके पास। फर्स्ट है इसका ऑयल कूलिंग, दूसरा है इसका जो स्लीपर क्लच है वो। क्योंकि देखिए स्लीपर क्लच की जरूरत तब पड़ती है फ्रेंड्स, मान के चलिए आप हाईवे पे क्रूजिंग करिए, बहुत आप मतलब हाई स्पीड्स में 120 125 की स्पीड पे 130 की स्पीड पे फट से सामने आपकी कुछ आ जाती है, आप मतलब जो स्पीड है उसको स्लो करने के लिए आप डाउनशिफ्ट कर रहे हैं एग्रेसिव, वहाँ पर क्या होती है आपकी जो इंजन और आपकी जो रियर टायर है उसकी RPM में डिफरेंस आ जाती है और तभी आपकी जो रियर टायर है वो स्किड करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये स्लीपर क्लच लगी हुई है तो वो जो मतलब RPM में डिफरेंस हो जाती है रियर टायर और इंजन की, वो जो डिफरेंस की वजह से जो स्किड होती है बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते हैं कि जो स्लीपर क्लच है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो आप कह सकते हैं सेफ्टी हिसाब से भी यहाँ पर ये जो चीज़ है बहुत खास कंपनी ने यहाँ पर अप्लाई की हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स 250cc सेगमेंट ऐसी होती है जिसको हम लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों बाइक की जो परफॉर्मेंस टेस्ट है या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी बाइक की आप लोग कितनी टॉप स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर पर डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये हेलमेट का वाइजर डाउन, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है। फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। 38 तक फर्स्ट गियर में गई है, 55 तक सेकेंड गियर में, अराउंड 70 तक थर्ड गियर में चली गई थी, फोर्थ गियर में है अभी गाड़ी। देखते हैं कितना स्पीड ले पाती है। और फ्रेंड्स वाइब्रेशन का तो मुझे कोई, अब देखिए ये 116 तक गई है फोर्थ में। फ्रेंड्स हल्का सा फुटपेक पे वाइब्रेशन तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा अनोइंग मैं इसको नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें से ये अनोइंग फील हो रही है। अभी ये फिफ्थ गियर में ऑलरेडी गाड़ी आ चुकी है। अभी देखिए अराउंड 129 का स्पीड भी ये ले रही है, 131।
तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर इन दोनों बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को टॉप स्पीड थोड़ी सी कम मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों 250 सीसी की इंजन है, लेकिन हाँ इसमें आप लोगों को पावर अराउंड 3.5 PS तक की ज़्यादा मिलती है। टॉर्क भी यहाँ पर आप लोगों को करीबन 1.5 PS तक की ज़्यादा मिलती है। तो आप इसलिए भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो टॉप स्पीड है, या फिर आप कह सकते हैं इसकी जो पावर डिलीवरी है, उसकी वजह से भी मतलब इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल दिखेगी। वैसे हाँ देखिए, अब हर समय तो हम लोग 130 140 पे चलाने वाले हैं नहीं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों बाइकों की जो परफॉर्मेंस है आप लोगों को मतलब सही लगेगी देखने में, ठीक है। ये तो मेरा कहना, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि इंजन वाइज आप लोगों को इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई है। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है थोड़ी सी उसको भी कंपेयर करके मैं बता दूँ कि आप लोगों को यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बाइकों में क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर FZ S25 की बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो टायर हगर है वो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को MRF की लैलो ग्रिप ज़ैपर की टायर मिलती है 140/70 सेक्शन के साथ विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन हाँ बता दूं, ये आप लोगों को रेडियल टायर नहीं मिलती है, जो कि आप लोगों को यामाहा MT-15 या R15 में मिल जाती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को पल्सर F250 के बारे में बताऊं, यहाँ पर भी आप लोगों को MRF की लैलो ग्रिप ज़ैपर की ही टायर मिल रही है। लेकिन बता दूं, यहाँ पर जो सेक्शन आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। वहाँ पर FZ25 में आप लोग को FZ25 में आप लोग को 140 की सेक्शन मिल रही थी, यहाँ पर 130 की मिल रही है। लेकिन आपको बता दूं 130 ये जो सेक्शन है वो भी आप लोग को चेकआउट करा दूं, ठीक है। ये इसकी भी जो सेक्शन है 130 भी कम नहीं, आप कह सकते हैं कि हाँ सही है। लेकिन थोड़ी सी अगर और मोटा होती है, अगर शायद 140 की होती थी, इसको परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी, ठीक है। हाँ यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि माइलेज घटेगी, तो हाँ माइलेज शायद थोड़ी बहुत घटेगी, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी, सेफ्टी और थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती थी। और वहीं अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ अबाउट इस ब्रेकिंग सिस्टम, तो पीछे में आप लोगों को RLP मिल जाता है, ठीक है, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की मिल जाती है। और मैं बता दूँ, अगर यहीं पर मैं आप लोगों को यहाँ पर यामाहा FZ S के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 220 mm की ब्रेक मिलती है, ठीक है। ये जो आप ब्रेक देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग को 220 mm की मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि चक्का यहाँ पर थोड़ा सा मोटा बिल्कुल है, लेकिन 10 mm तक की यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आप लोगों को मतलब अगर आप पल्सर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 10 mm तक यहाँ पर इसकी साइज़ आप लोगों को कम मिल रही है। तो कुछ एडवांटेज पल्सर के पास है, कुछ एडवांटेज यहाँ पर यामाहा के पास है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो आप लोग यहाँ पर FZ S25 में देख सकते हैं 7 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पर आप लोग को मिल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग इसको कितना ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। 7 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। और वहीं मैं अगर आप लोगों को पल्सर F250 के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो सेटअप है आप लोगों को यहाँ पर करीबन सेम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों बाइकों में देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इन दोनों बाइकों की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो FZ S25 के पास 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। और वहीं अगर आप पल्सर पे आते हैं F250 में तो यहाँ पर आप लोग को 165 की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप कह सकते हैं अगर आप इंडियन रोड्स को देखते हैं तो जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड क्लियरेंस अगर बाइक की रहती है तो वो बाइक थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल बनती है। उस हिसाब से अगर मैं कहूँगा इसके पास बिल्कुल एडवांटेज है पल्सर F250 के पास। और वहीं अगर सीट हाइट के बारे में बात किया जाए, अगर आप FZ S25 में आते हैं और अगर आप पल्सर F250 में चले जाते हैं, दोनों के पास ही सेम सीट हाइट है, वो है 795 mm की सीट हाइट। और आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक है तो मेरे ख्याल से दोनों बाइकों को आप बिल्कुल सही तरीके से राइड कर सकते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो मैं कह दूँ यहाँ पर भी आप लोगों को 14 लीटर्स की टैंक मिलती है। और अगर आप पल्सर में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 14 लीटर्स की ही टैंक मिलती है। और मैं आप लोगों को कह दूँ दोनों ही 250 सीसी की बाइक है, तो आप अराउंड 35 किलोमीटर तक का माइलेज दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में कहा है, बहुत ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हैं, नई बाइक है तो टाइम टू टाइम पे सर्विस डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर नई भी बाइक होगी, सेकंड थर्ड सर्विस के बाद आप लोग अराउंड 35 तक की माइलेज दोनों बाइकों में मिल जानी चाहिए। वैसे अगर आप दोनों बाइकों में से कोई भी सभी बाइक चला रहे हैं तो नीचे कमेंट में बिल्कुल मेंशन कीजिए कि आप लोग को यहाँ पर कितनी माइलेज मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यहाँ पर ये सीट कुशनिंग वगैरह आप देखते हैं ना, तो मतलब FZ वाली जो सीट है ये भी आपको काफ़ी जो मतलब हार्ड है वो महसूस होती है। और यहाँ पर अगर आप मतलब वैसे तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको सॉफ्ट महसूस हो रही है पल्सर में F250 में, लेकिन हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड आपको बिल्कुल महसूस होगी राइडिंग करते वक्त, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। आप अगर आप लॉन्ग रूट्स पे भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस दोनों बाइकों में इस सीट के साथ आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। फीचर की जहाँ तक बात है ना, पल्सर थोड़ी आगे बिल्कुल चली जाती है। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा इसकी फीचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग को ये आप देख सकते हैं ये चार्जिंग यहाँ पर सॉकेट मिल जाता है, जो आप लोग को यामाहा FZ S में नहीं मिलती है। और दूसरी जब फीचर अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो वो बन जाती है पल्सर की मीटर कंसोल। वो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं, देखिए, ठीक है, मैंने ये ऑन करके रखा है, देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, क्योंकि पल्सर का ये मतलब आप कह सकते हैं ये सिग्नेचर है पूरी तरीके से, एक बार मतलब एनालॉग इसको कंपनी ने इसलिए बनाया हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से स्वाइप लेती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ABS RPM लाइट, ठीक है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, न्यूट्रल सेंसर, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर सेट का 2 यहाँ पर बटन भी है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, पहले तो यहाँ पर आप लोग को ओडो दिख जाती है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब स्पीडो दिखती है, ये ओडो दिखती है, ये टाइम दिख जाती है, फ्यूल गेज इंडिकेटर दिखता है। और सबसे बेहतर जो आप लोग को FZ S में नहीं मिल रही है वो है जो आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर, वो भी आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, जो आप लोग FZ S में नहीं मिल रही है 25 में। और जैसे आप यहाँ पर ये जो मोड है उसका बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं ये ट्रिप 1
ठीक है। फिर ट्रिप 2 पे आप चले जाते हैं, फिर यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर आप लोग को बता रही है, साथ ही दोबारा ये ओडो पे आ जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी फीचर भी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोजीशन सेंसर है, गियर पोजीशन, वो आप लोग को यहाँ पर दी जाती है, जो FZS में नहीं है। और अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो जो अगर आप इंडिकेट वगैरह कर रहे हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हाई बीम लो बीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट हो जाती है। बैटरी का आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर आ रही है, ठीक है। इंजन चेक लाइट यहाँ पर आ रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो बेजल लेस है, फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो इन्फिनिटी डिस्प्ले वो आप लोगों को वहाँ पर FZS में नहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि फीचर वाइज यहाँ पर ये गाड़ी थोड़ी सी बेहतर आप लोग को बिल्कुल दिख सकती है, ठीक है। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर आप लोग को जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर ऑन करते हैं पूरी तरीके से स्वाइप लेती है, टैको आपको यहाँ पर दिख जाता है, स्पीडो आपको दिखता है, फ्यूल गेज इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए अगर सिलेक्ट का एक बटन दिया गया, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए टाइम यहाँ पर दिखा रही है, फिर देखिए ओडो यहाँ पर दिखाती है, फिर ट्रिप F, फिर ट्रिप 1, फिर ट्रिप 2, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर पर लीटर मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आप लोगों को एवरेज कितना माइलेज दे रही है वो भी गाड़ी आपको यहाँ पर दिखा देती है। साथ ही यहाँ पर ABS का लाइट, टर्न इंडिकेटर, ठीक है, हाई बीम लो बीम, फिर न्यूट्रल सेंसर वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाती है। लेकिन हाँ, गियर पोजीशन सेंसर जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस है, जो मैं बिल्कुल आप लोगों से कहना चाहूँगा। और वहीं अगर मैं यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल से हैंडल बार मिलती है, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पर अगर आप F250 में चले जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को जो हैंडल बार है वो आप लोगों को जो क्लिप ऑन है वो मिल जाती है। हैंडल बार की अगर बात की जाए, वैसे क्वालिटी की यहाँ पर कोई दोरानी की क्वालिटी बहुत सही है। यहाँ पर जो पास लाइट है वो आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। हाई बीम लो बीम का लाइट मिलता है। और यहाँ पर जो DRL है या फिर आप कह सकते हैं जो हेडलाइट है उसका अगर आप उसको ऑन ऑफ करना है तो वो यहाँ पर स्विच दी गई है। ये हाई बीम लो बीम का स्विच नीचे है। हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। और अगर आप राइट पे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है मतलब इग्निशन ऑन करने का स्विच। चलिए इसकी जो इंजन की जो साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये फ्रेंड्स मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है वो तो आपको खास मिलती है। बेसियर साउंड यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिलता है। और चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को पल्सर F250 के जो हैंडल बार है उसके बारे में बता दूँ। ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर आप लोग को मतलब एक प्रॉपर जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो मिल जाती है। यहाँ पर भी जो क्वालिटी है बहुत सही है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर FZS में देख रहे थे तो यहाँ पर ये जो नकल गार्ड है वो दी गई थी, यहाँ पर आप लोग को नकल गार्ड नहीं मिलते। वो आप लोग को एक्सर के हिसाब से लगाना होता है। यहाँ पर सिर्फ क्लच आप लोग को दिया जा रहा था, उसके हिसाब से असिस्ट की वजह से भी इसका जो एक्शन है बहुत हल्का हो जाता है। प्लास लाइट का स्विच यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाता है। हाई बीम लो बीम का स्विच ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो मतलब टर्न इंडिकेटर है उसका स्विच यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर इंडिकेट भी हो रही है। और नीचे है हॉर्न फ्रेंड्स इसका भी बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। और जैसे आप राइट पे आते हैं, ये इग्निशन ऑन करने का स्विच, इग्निशन मैंने ऑन कर दिया है। और चलिए अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को सुना देता हूँ। अब एक बात तो बिल्कुल है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ इसका जो साउंड है ना आपको बहुत ज़्यादा बेसियर फील होगी। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल रही है। वहीं अगर आप यहाँ पर FZ में चले जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट नहीं मिलती है। तो ये फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर क्वालिटी के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को मतलब फाइबर की मिलती है। अंदर जो टैंक है वहाँ पर आप लोग को मेटल की मिलती है। यहाँ पर भी आप लोगों को सब कुछ जो है मतलब फाइबर की मिल रही है। अंदर की जो टैंक है वो भी आप लोग को मेटल की मिल रही है। तो दोनों बाइकों में आप कह सकते हैं कि जो बॉडी क्वालिटी है करीबन सेम है और दोनों ही बॉडी क्वालिटी आप लोगों को फाइबर की भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन सी बाइक आप लोगों को खरीदनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों बाइकों में मतलब प्राइस की डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको एक मतलब फेयरिंग वाली बाइक चाहिए थी, आपकी मतलब बजट अराउंड 1,80,000 1,85,000 तक की है, ठीक है। आपको एक सेमी फेयरिंग वाली बाइक चाहिए थी और हाँ टॉप ऑफ ऑल आपको ज़्यादा फीचर चाहिए, जैसे स्लीपर क्लच हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब आप कह सकते हैं कि चार्जिंग सॉकेट वगैरह होगी, मतलब मीटर कंसोल आपको एक डिजिटल पूरी तरीके से चाहिए थी। मतलब एनालॉग तो है ही इसमें, लेकिन हाँ डिजिटल भी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल मीटर कंसोल चाहिए थी, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज, ठीक है, फिर गियर पोजीशन सेंसर वगैरह ये सब अगर आपको चाहिए थी, साथ में अगर आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए थी, मान लीजिए अराउंड 35-40 तक की अगर आपको माइलेज भी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो बजाज पल्सर F250 है आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ सकती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर यामाहा की बात करूँ तो अगर आप लोग चाह रहे थे, ठीक है, यामाहा की तरफ से, क्योंकि यामाहा को मानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए और इंजन परफॉर्मेंस के लिए, तो अगर आप मतलब रिलायबल इंजन चाह रहे थे, ठीक है, वैसे तो रिलायबल इंजन तो पल्सर की भी है, लेकिन हाँ अगर आप लोग यामाहा की तरफ से कोई रिलायबल इंजन चाह रहे थे 250 सीसी में, साथ ही आप लोग ये भी चाह रहे थे कि आप लोगों के पास मतलब डुअल चैनल ABS वगैरह हो, फीचर आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है। और मतलब वही अगर आपको अराउंड 35-40 तक की अगर आपको माइलेज चाहिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यामाहा की जो FZS है वो आप लोगों के लिए एक परफेक्ट फिट बिल्कुल बैठ सकते। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।